अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपने लास्ट लेक्चर में इन दो सवालात को डिस्कस कर चुके थे, आइए अब के इस लेक्चर में आगे के मज़ीद सवालों को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, आप लोगों को नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके जहन में दो बातें होनी चाहिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप और मैं, हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। एटॉमिक नंबर 7 होने का मतलब है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। और कोई भी एटम बॉन्ड क्यों करता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। लिहाजा नाइट्रोजन ने अपने वैलेंस शेल में जो उसके 5 इलेक्ट्रॉन थे उसे हमने इन क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। ये यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ये क्रॉस की मदद से हमने लिख दिए, सॉरी। और ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है ये हमने यहाँ पर ये डॉट की मदद से रिप्रेजेंट किए हुए, ठीक है। अब क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह नाइट्रोजन, दूसरा भी नाइट्रोजन है। सिर्फ फर्क करने के लिए हमने कि पता चल सके कि कौन से इलेक्ट्रॉन किस नाइट्रोजन के हैं, एक को डॉट से और एक को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। अब आपस में जो इसका बॉन्डिंग पैटर्न होगा वो ये होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो 1 1 की शेयरिंग से भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 2 2 की भी और 3 3 की भी। लिहाजा सॉरी, जब ये 3 3 की शेयरिंग कर लेते हैं तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो बाकी बचे हैं, 2 इस नाइट्रोजन के पास और 2 इस नाइट्रोजन के पास, जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, इन्हें हम कहते हैं लोन पेयर्स। और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 3 हर नाइट्रोजन के, ये कहलाते हैं बॉन्ड पेयर। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जब इस नाइट्रोजन के गिर्द रोटेट करेंगे, 2 क्योंकि पहले से मौजूद थे, ये 6 एक साथ आए तो इसके 8 पूरे हो गए, और इसी तरह बराबर वाला जो है इसका भी ऑक्टेट इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर भी इसी तरह बनेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। एटॉमिक नंबर 8 का मतलब कि लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 6। अब ये क्या करेगा, ये भी इसी तरह बॉन्डिंग करेगा कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। 6 पहले थे, 2 और चाहिए थे। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उतनी दफ़ा वो बॉन्ड करता है। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता तो सिंगल बॉन्ड से काम हमारा चल जाता, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे, लुक हियर, यहाँ पर 2 ये रहे, ठीक है। उसके बाद 2 हमारे ये रहे, और 2 जो है आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसी तरह इस ऑक्सीजन, ये भी आइडेंटिकल होगा, जस्ट क्रॉस लगाने का मकसद ये है कि फ़र्क हो सके। तो अब इसने क्या किया, आपस में दोनों ऑक्सीजन ने डबल कोवेलेंट बॉन्ड कर ली, और इनके जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड पेयर बना है, जब ये 4 इस ऑक्सीजन के गिर्द रोटेट करेगा तो 4 यहाँ पहले से थे, जो मैंने ये यहाँ पर आप लोगों को शो किए हुए हैं, ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो 4 पहले से मौजूद थे, जब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रोटेट होगा तो इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे, और इस वाले के भी। तो ये आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। जबकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते, वो दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के वो अपना डबलेट कंप्लीट कर लेते हैं। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अगले सवाल में आपको मोलैरिटी का क्वेश्चन गिवन है। आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, सॉरी ये क्या हो गया, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 500 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग 90 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। आपको यहाँ पर बात मालूम होनी चाहिए कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन यूजुअली वाटर में बनाया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो हो गया सॉल्यूट, और वाटर हमारा हो गया सॉल्वेंट। और मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मोलैरिटी का फार्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर गिवन है। ये प्रॉब्लम कर रहा है, खैर।
मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जो कि ये आपको गिवन है कि मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूट की अमाउंट आपको नंबर ऑफ मोल्स में रिक्वायर्ड होती है, जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लीटर में रिक्वायर्ड होता है। तो डेटा में, क्योंकि वॉल्यूम आपको यहाँ क्वेश्चन में ml में गिवन है, जबकि सॉल्यूट की अमाउंट ग्राम में गिवन है, तो इसे हम डेटा में ही कन्वर्ट कर लेंगे जिस यूनिट में हमें चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट 90 ग्राम है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया हमारा 0.91। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि ml में गिवन है, ml से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो भी जो भी वैल्यू गिवन हो उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इस तरह ये 500 ml को जब 1000 से डिवाइड किया जाएगा तो ये 0.5 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है। ये भी आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, ठीक है। जब अब सॉल्यूट की अमाउंट मोल्स में कन्वर्ट हो चुकी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी लीटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो इसी तरह जो सॉल्यूट की अमाउंट है 0.91 मोल्स, इसको जब 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.83, और इसके साथ मैंने लिखा है मोलर। आप चाहें तो मोल पर लीटर भी या मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट सवाल है आपका, फाइंड द पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एटम्स। कि भाई दिए हुए एटम्स का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर मालूम करें। तो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में आते हैं। अब सब कुछ तो रिकॉल नहीं हो सकता, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को याद ही होगा। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मीन्स इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में से पहले शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दो बातें बताती है। पहली बात पीरियड नंबर, दूसरी बात ग्रुप नंबर। जिस शेल में इलेक्ट्रॉन हो, यानी जो शेल आखिरी शेल हो, वो बताता है एटम का पीरियड। कि मिसाल के तौर पर इसके पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8, यानी इसका दूसरा शेल आखिरी शेल है, तो इसका पीरियड है सेकेंड। और लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, इससे ग्रुप पता चलता है। आपको जो पीरियड है वो आपको 1 2 नहीं लिखना, बल्कि ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से लिखना है। और जबकि जो ग्रुप नंबर है वो आपको रोमन में लिखना है, ठीक है। तो लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ग्रुप नंबर हो गया 6A। बिल्कुल इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। ओके जी। और अब इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इससे भी हम बासानी ग्रुप और पीरियड मालूम कर सकते हैं कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका तीसरा शेल आखिरी शेल है। तो इसका जो पीरियड नंबर होगा वो होगा थर्ड, जस्ट हियर। और इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो होगा इसका 7A, क्योंकि लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप नंबर हो गया इसका 7A। तो इस तरह जो भी सवाल पेपर में गिवन हो जिसमें आपको एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर मालूम करना हो, तो इस तरीके से मालूम करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि पीरियड नंबर आप जो है लिखेंगे वो ऑर्डिनल नंबर में पोजीशंस की फॉर्म में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो ग्रुप नंबर है वो आप रोमन में लिखेंगे। यहाँ तक हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5। बाकी इंशाल्लाह 6 से नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह।